स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, दिन हो गया आज का 19 जून 2020 यानी कि शुक्रवार का। और दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से, जहां पर दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर बहुत ही बड़ी और भयंकर खबर निकल कर आ रही है। और साथ ही भारत चीन सीमा विवाद को लेकर भारत देश ने किया है एक बहुत ही बड़ा फैसला, जहाँ पर चाइनीज सामान का लगातार किया जा रहा है विरोध। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि सरकार 29 लाख लोगों को रोजगार देने को लेकर एक नई योजना लेकर आ रही है। 20 जून यानी कि कल के दिन दोस्तों इसका शुभारंभ किया जाएगा। तो किस तरह से आपको मिलेगा रोजगार। और साथ ही दोस्तों अगर आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी छूट चुकी है किसी कारणवश, तो सरकार आपको घर बैठे देगी 2 साल तक की नौकरी। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों लॉकडाउन के अंतर्गत अगर आपकी नौकरी चली गई है तो बहुत ही बड़ी खुशी की राहत आपको मिल सकती है। सरकार की तरफ से 2 साल की सैलरी जो है वो यहाँ पर फ्री में दी जा रही है। तो जानेंगे दोस्तों डिटेल के साथ। और साथ ही देश और दुनिया की दिन भर की 30 महत्वपूर्ण और बड़ी काम की खबरों को लेकर आए हैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी बटन को दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आप रह सकते हैं दिन भर की काम की खबरों से हमेशा अपडेटेड। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले और बड़ी खबर है कि कोरोना वायरस संक्रमण का भारत में फिर से बना एक नया रिकॉर्ड। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कि भारत देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 12,881 नए मामले सामने आए हैं। और ये एक दिन में अब तक के आए गए सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, जहां पर दोस्तों 24 घंटों में अब तक 334 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और 12,881 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। भारत में कुल कोरोना संक्रमित मरीज लोगों की संख्या 3,66,946 पर हो चुकी है। और इनमें से 1,60,384 मामले एक्टिव है, जबकि 1,94,325 लोग इलाज के बाद पूर्णतः ठीक हो चुके हैं और अपने घर पर जा चुके हैं। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि देश में इस कोरोना संक्रमण की वजह से अब तक 12,237 लोगों की जान चली गई है। चलिए इसी के साथ दोस्तों एक राहत भरी खबर है कि कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए इस महीने के अंत तक रेमडेसिविर के मिलने की आशंका। जी हाँ दोस्तों, भारत में ही तैयार रेमडेसिविर नाम की दवा जल्द ही दोस्तों बाजार में उपलब्ध होगी। दरअसल इस दवा और इंजेक्शन को एंटीवायरल इंजेक्शन कहा जाता है और ये इंजेक्शन सार्स और दोस्तों एमईआरएस जैसी बीमारी पर कारगर साबित होगा। और साथ ही आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक बहुत ही ज्यादा संभावना है कि यह जो दवा है ना वो कोरोना पर भी असरकारक साबित होगी। तो इस तरह से दोस्तों भारत देश में बन रही दवा एक कोरोना वायरस पर इलाज के लिए एक नई राहत जो है दोस्तों प्रदान कर सकती है। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कोरोना संक्रमितों का इलाज कर रहे डॉक्टर को समय पर दीजिएगा तनख्वाह। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को दिए हैं निर्देश। आपको बता दें केंद्र सरकार ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना संक्रमितों के इलाज में जुटे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों का वेतन भुगतान करने पर संबंधी एक नया निर्देश जारी किया है। और साथ ही दोस्तों आदेश का अनुपालन नहीं करने पर अस्पताल और अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की चेतावनी भी दी है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी और शानदार खुशखबरी निकल कर आ रही है। गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत 116 जिलों में मिलेगा 29 लाख लोगों को रोजगार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी है पूरी जानकारी। जी हाँ, आपको बता दें इस स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश के 31 जिलों को शामिल किया गया है। और साथ ही इसके अलावा बिहार में 32 जिलों में यह योजना चलाई जाएगी। मध्य प्रदेश के 24, राजस्थान के 22, उड़ीसा के 4 और झारखंड के 3 जिलों में यह योजना चलाई जा रही है। इस तरह से देश में कुल 116 जिलों में 29 लाख लोगों को एक रोजगार की गारंटी प्रदान की जाएगी। उनको सरकारी रोजगार प्रदान किया जाएगा सरकार की तरफ से। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संकट से प्रभावित होकर अपने गांव की ओर लौट रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए केंद्र सरकार की मोटी जो यहाँ पर योजना चलाई जा रही है, गरीब कल्याण रोजगार योजना, जो कि दोस्तों 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों तक मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा। और साथ ही 29 लाख मजदूरों को सरकार 4 महीने के रोजगार की गारंटी भी देने जा रही है। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि सरकार की तरफ से इस योजना के अंतर्गत 25 तरह के जो कामकाज है वो मजदूरों के द्वारा से करवाए जाएंगे, जिसके अंतर्गत सफाई अभियान, ग्राम पंचायत भवन में काम, वित्त आयोग के फंड के तहत कामकाज हो गया, नेशनल हाईवे के निर्माण से जुड़े कामकाज शामिल है। इसके अलावा दोस्तों पौधारोपण, कुओं का निर्माण, बागवानी, आंगनबाड़ी केंद्रों में काम करना, जल संरक्षण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, रेलवे से जुड़े कुछ भी कामकाज जो यहाँ पर सरकार की तरफ से करवाए जाएंगे। और दोस्तों देश में सरकार जो है 4 महीने की रोजगार की गारंटी देने जा रही है। 29 लाख लोग जो है दोस्तों कल से ही यानी कि 20 जून से ही इस योजना का फायदा उठाएंगे। चलिए दोस्तों इसी के साथ बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भारत में अपने उत्पाद के बहिष्कार की जोर पकड़ती मांग से चाइना के फूलने लगे हैं हाथ पांव। जी हाँ, आपको बता दें लद्दाख की गलवान घाटी में चाइना की अवैध घुसपैठ और भारतीय सैनिकों के साथ संघर्ष के बाद भारत में वहां के आयातित उत्पाद के बहिष्कार की चौतरफा आवाज बुलंद होने से चाइना के हाथ पांव फूलने लगे हैं। भारत देश का बच्चा बच्चा और हर जनता जो है ना दोस्तों वो चाइनीज सामान के उपयोग
जियो का बहिष्कार करने की मांग कर रहे हैं। और दोस्तों देश की जनता ने चाइना के खिलाफ पूरे देश में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन और चाइनीज सामान की होली जलाई जा रही है। और इसी को लेकर दोस्तों चाइना की हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। अगर दोस्तों भारत देश में उसके व्यापार और प्रोडक्ट बिकने बंद हो गए तो दोस्तों चाइना जो है वो बहुत ही जल्द बर्बाद भी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों चाइना का एक बहुत ही बड़ा मार्केट जो है वो भारत के अंतर्गत लगता है। चलिए दोस्तों, क्या आप भी चाइनीज सामान का बहिष्कार करने यानी कि दोस्तों बॉयकॉट चाइना के इस विरोध का क्या आप भी करते हैं समर्थन? दोस्तों आप अपनी राय और विचार हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, अगली खबर है, चाइना मुक्त कारोबार की प्लानिंग करते रहे हैं मुकेश अंबानी। डोनाल्ड ट्रंप से कहा था चाइनीज कंपनी से कुछ नहीं लेता है रिलायंस जियो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रिलायंस जियो 4G सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, आपको बता दें दोस्तों कि रिलायंस कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी का कहना है कि दोस्तों रिलायंस जियो की तरफ से आज दिन तक का रिकॉर्ड है कि चाइना से ₹1 का सामान नहीं मंगाया गया है। ऐसे में दोस्तों रिलायंस जियो में पूर्णतया स्वदेशी सामान का ही उपयोग होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि भारत सरकार का बड़ा फैसला, BSNL से चाइनीज उपकरण पर निर्भरता कम करने को कहा। जी हाँ, गलवान घाटी में भारतीय और चाइना की सीमा के बीच हुई झड़प के बाद भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने देश में 4G के क्रियान्वयन के लिए इस्तेमाल होने वाले चाइनीज उपकरणों पर रोक लगा दी है। रोक के लिए सरकार ने संचार विभाग और सरकारी टेलीकॉम कंपनियां BSNL और MTNL को भी निर्देश दिए हैं। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि चाइनीज सामान के बहिष्कार को लेकर विरोध और भी ज्यादा तेज हो चुका है। सरकार की तरफ से भी दोस्तों बड़ा फैसला है, जहां पर चाइनीज सामान के उपयोग पर टेलीकॉम सेक्टर में रोक लगा दी गई है। और वहीं दोस्तों चाइना से फिर से धोखेबाजी की आशंका, वायुसेना ने सरकार को दिया है लड़ाकू विमान खरीदने का प्रस्ताव। आपको बता दें भारत और चाइना के बीच लद्दाख टेंशन बढ़ने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेनाओं को उचित कार्यवाही की खुली छूट दे दी है। उधर चाइना की धोखेबाजी से चौकन्ना भारतीय वायुसेना ने किसी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए संसाधनों की ओर बढ़ाने में जुट गया है। और दोस्तों यहाँ पर भारतीय वायुसेना ने सरकार को लड़ाकू विमान खरीदने का प्रस्ताव दिया है, क्योंकि दोस्तों चाइना जो है कभी भी अपनी औकात पर आ सकता है, अपने देश को धोखा दे सकता है। और इसी के साथ बड़ी राहत भरी खबर है कि केंद्र सरकार चाइना के खिलाफ जो भी कदम उठाना पड़े पूरा देश उसके साथ है। जी हाँ, चलिए दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं पेट्रोल और डीजल के ताजा भाव। तो दोस्तों बड़ी खबर है कि पेट्रोल डीजल फिर से हुआ है महंगा, लगातार 12वें दिन बढ़ रही है कीमत। आपको बता दें दोस्तों आज पेट्रोल जो है 53 पैसे महंगा होकर ₹77.28 प्रति लीटर, जबकि डीजल 64 पैसे महंगा होकर ₹75.79 प्रति लीटर पहुंच चुका है। आपको बता दें दोस्तों कि 12 दिन में पेट्रोल का दाम ₹6.55, जबकि डीजल का दाम ₹7.04 प्रति लीटर महंगा हो चुका है। चलिए दोस्तों अगली खबर है कि इलेक्ट्रिक वाहन बनाने में दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र होगा भारत, नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान। तो दोस्तों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत अगले 5 साल में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने में दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र होगा। और साथ ही दोस्तों सरकार इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को आगे आने के लिए लगातार कदम उठा रही है। और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन सेक्टर को बूस्ट करने के मकसद से हाल ही में दोस्तों GST के रेट 12% से घटाकर इलेक्ट्रिक वाहन में 5% कर दी है। अब केवल 5% टैक्स ही देना होगा। और इसी खबर के साथ दोस्तों एक राहत भरी खबर और आ रही है कि दोस्तों इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर होगी मोटी बचत। सरकार ने रोड टैक्स से वाहन निर्माताओं को दी है राहत। आपको बता दें दोस्तों कि रोड टैक्स प्रत्येक राज्य में अलग होता है और ये वाहन के रजिस्ट्रेशन यानी कि नया वाहन खरीदते हैं उसका रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करवाते हैं, उस दौरान एक बार दिया जाता है, जो कि दोस्तों पंजीकरण की तारीख से लगभग 10 या फिर 15 साल के लिए मान्य होता है। आपको बता दें दोस्तों यह करीब 6 से लेकर 20% रोड टैक्स देना होता है फिलहाल। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो सरकार की तरफ से रोड टैक्स बिल्कुल फ्री करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि दोस्तों लोगों को एक बहुत ही बड़ी राहत जो है यहाँ पर मिल सकती है। चलिए दोस्तों इसी के साथ जानते हैं अगली बड़ी खबर है, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है यानी कि नेशनल एंथम कौन सा है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो गिव है वो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लिया जाएगा। चलिए बड़ी खबर है कि 53,000 के पार जा सकता है सोने का भाव, निवेश में समझदारी होगी, मोटा हो सकता है मुनाफा। तो यहाँ पर दोस्तों फिलहाल सोने की कीमत 50,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रही है, लेकिन विशेषज्ञों ने एक दोस्तों एडवाइजरी जारी की है जिसके अंतर्गत बताया गया है कि सोने की जो कीमत है वो जिस तरह से लगातार बढ़ रही है ना, उसी हिसाब से अगर बढ़ती रही तो 53,000 रुपए के पार बहुत ही जल्द जा सकती है। और कोमेक्स पर भी दोस्तों सोने का भाव 1730 रुपए प्रति डॉलर जो है ना वो इससे लगभग उसमें चल रहा है। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप सोने में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 48,000 रुपए से लेकर आप सोना खरीद सकते हैं। और साथ ही दोस्तों आगे आने वाले समय में एक नए ऊंचाई को सोना जो है छू
सकता है आपको मोटा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। चलिए अगली खबर है LIC जीवन लक्ष्य योजना। मात्र 31 रुपए का इन्वेस्ट करके आपको मिल सकते हैं 3,94,000 रुपए। जी हाँ, आपको बताते हैं दोस्तों कि यह एक सरकारी पॉलिसी है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम की तरफ से जारी की गई बीमा पॉलिसी, जिसका नाम है LIC जीवन लक्ष्य योजना। इस योजना में आपको इन्वेस्ट करना है मात्र 31 रुपए रोजाना। और दोस्तों यहाँ पर 13 से लेकर 25 साल तक का इसका दोस्तों लास्ट टाइम पीरियड है और यहाँ पर आपको मिल सकते हैं 3,94,000 रुपए। जी हाँ, 31 रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ सरकारी स्कीम में दोस्तों आप अच्छी खासी बचत जो है वो कर सकते हैं। चलिए भारतीय रेलवे की तरफ से बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि लॉकडाउन के चलते अगर आप नहीं कर पाए हैं रेल पास का इस्तेमाल तो मिल रही है आपको बड़ी राहत। आपको बता दें दोस्तों कि लॉकडाउन के चलते कई दिनों से रेलवे की सेवाएं पूरी तरह से ठप रही है और वहीं करीब 2 महीने तक ट्रेनों का संचालन भी नहीं किया गया है। और दोस्तों भारतीय रेलवे के इतिहास में यह पहली बार हुआ था जब रेल सेवा पूरी तरह से बंद रही है और इस दौरान लोग रेलवे के पास का इस्तेमाल नहीं कर सके। ऐसे लोगों को वेस्टर्न रेलवे की तरफ से बड़ी राहत दी गई है। और दोस्तों रेलवे के अधिकारियों ने ट्विटर हैंडल के जरिए कहा कि लॉकडाउन के चलते पास धारक जितने दिन सफर नहीं कर सके थे, अब दोस्तों उतने ही दिन उनकी इस पास की अवधि को आगे के लिए विस्तार कर दिया जाएगा, आगे के लिए बढ़ा दिया जाएगा। तो कितनी बड़ी राहत मिली है दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर जानते हैं कि नौकरी जाने पर इस स्कीम के तहत सरकार देगी 2 साल तक घर बैठे पैसे सीधे बैंक खाते में आपको मिलेगी रकम। आपको बता दें दोस्तों कि ESIC ने यहाँ पर ताजा जानकारी देते हुए बताया कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत आपकी नौकरी अगर चली भी जाती है तो सरकार आपको आर्थिक मदद देती है और किसी वजह से आपका रोजगार छूट जाने पर आपकी दोस्तों आमदनी का नुकसान होता है, पैसों का जो आपको नुकसान होता है ना रोजगार का, तो इसी के मद्देनजर उस नुकसान की भरपाई करने के लिए ESI की तरफ से नौकरी पेशा लोगों को एक बड़ी राहत दे रही है और साथ ही दोस्तों उनकी सरकार की तरफ से सहायता की जा रही है। इस योजना में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर से भत्ता दिया जाता है और योजना का लाभ उन लोगों को मिलता है जिनकी कंपनी हर महीने PF या फिर ESI का अंशदान उनके वेतन से लेती है। कुल मिलाकर दोस्तों अगर आप 2 साल तक भी आपको कोई भी नौकरी नहीं मिलती है तो सरकार जो है वो घर बैठे आपको 2 साल की पूरी सैलरी जो है वो आपके बैंक खाते में प्रदान करेगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के इस अपडेट वीडियो को फिलहाल देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OPS न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।